फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे विच इज़ वेरी डिबेटेबल एंड आई वांटेड टू प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट अबाउट दिस टॉपिक। आप लोगों ने सुना होगा, पीपल जस्ट टॉक अबाउट इट दैट सम स्टूडेंट्स हैव गॉट 2 crores ऑफ पैकेज इन यूएस, या 1 crore का पैकेज मिल गया। कुछ इस तरह की टर्म्स आपने नॉर्मली सुनी होंगी। नाउ ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स प्राउड भी फील करते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, दे फील रियली रिलेटेड कि यस, दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ अ चाइल्ड who is getting a 2 crores pay package in US or in Canada, or probably 1 crore of a package. Even universities ये advertise करती हैं 2 crore का पैकेज मिला। बट इज़ इट रियली वर्थ कि 2 crore का पैकेज एक्चुअल में 2 crore जो हमें दिखाया जाता है या जो दिखता है या सुनने में आता है, इज़ इट रियली वर्थ ऑफ दिस और नॉट? लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव टू दैट, वेदर इट इज़ एक्चुअली वर्थ और नॉट। और इसके लिए आई जस्ट गिव यू सर्टन बेसिक कैलकुलेशंस के 2 crore का पैकेज एक्चुअल में अगर हम बात करें तो किस हिसाब से ये 2 crore का पैकेज बनता है। नाउ लेट्स से अगर हम बात करें कनाडा की, लेट्स से कनाडा में जहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स चलते हैं, एंड दिस वन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर 2 crore का भी पैकेज मिला है, या लेट्स से आपको 2 crore का अगर पैकेज मिलता है कनाडा में, सो रफली राउंड लाइक 2 with a 7 zeros, let's say 3, 6 and 7, this is 2 crores, right? और टेक्निकली आज की डेट में कनाडा का जो कैनेडियन डॉलर है विच इज़ गोइंग अराउंड लेट्स से 66, 65, सो हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट? सो फंडामेंटली अगर हम बात करें 65 से डिवाइड करें, एंड देन विल जस्ट सी हाउ मच द नंबर्स कम अराउंड। सो लेट्स से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं विच इज़ 3, then 3 and 6, so 3, 1, 2, 3 and 6, yeah, 7. So 2 crores, and I'll just divide it by 65, let's say. Now when I try to divide it by 65, so fundamentally आपकी जो सैलरी बन रही है in Canadian dollars, that is around like $300,000, right? So let's say which is equivalent to $300,000, ये आपकी कैनेडियन सैलरी होनी चाहिए फॉर अ ईयरली, राइट? एंड लेट्स हम मान लेते हैं कि $3 लाख बन रही है या $300,000 आपकी सैलरी है। हो सकता है फैमिली सैलरी हो या फैमिली की जॉइंट इनकम हो, या किसी की 300,000 सैलरी वो ले भी रहा हो, तो वी जस्ट अज्यूम दैट। नाउ when you see this, if a person is earning $300,000, and which is roughly equivalent to 2 crores of rupees in Indian amount, right? So this is the total amount. This is not something which the person is gonna get in his hand. अब इसमें सबसे बड़ी जो इश्यूज जो आते हैं, जो कि हमें पर्सपेक्टिव में नहीं नज़र आते हैं, तो सबसे पहले ये अमाउंट है, इसमें से हम डिडक्शंस भी करते हैं। सो जो डिडक्शंस हैं बेसिकली यहाँ पे आपकी डिडक्शंस होती हैं, एक तो है इनकम टैक्स विच इज़ लाइक प्रोविंशियल, एंड जो फेडरल टैक्स होगा, एंड ये आपके दो टैक्सेस हैं जो कैलकुलेट होंगे, राइट? एंड देन यू हैव डिडक्शंस लेट्स से विच आर मोर लाइकली, फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन एक सीपीपी है, कैनेडियन पेंशन प्लान है, और एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस है। अगर आपकी जॉब चली जाती है कुछ और है तो वो अमाउंट भी इसमें से कटता है। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स विच गेट डिडक्टेड, चाहे आप सैलरी कोई भी ले रहे हो, चाहे आप $3 लाख कमा रहे हो, $2 लाख कमा रहे हो, या इवन आप ऑरली बेसिस पे काम कर रहे हो, वट एवर दी सेटलमेंट इज, बट दीज आर दी फंडामेंटल्स दैट यू आर गोना गेट दोज डिडक्शंस विद इन कैनेडा। Now based upon let's say, क्योंकि हम $3 लाख की एक एग्जांपल ले रहे हैं और 2 करोड़ के पे पैकेज की बात हो रही है, तो इसमें टीयर्ड सिस्टम है इनकम टैक्स का, जिसमें हम एटलीस्ट यू आर इन द रेंज ऑफ 38 to 40% of let's say the tax brackets, right? So 40% is gonna be your tax bracket. So let's say अगर आपका $3 लाख है, so $3 लाख को हम डिवाइड कर लेते हैं, we'll just take let's say $3 lakh, which is 3 lakh divided by 12, let's say. So आपकी जो पर मंथ की सैलरी है which is roughly around like let's say $25,000, right? 3 लाख
यस ओके सो विच इज़ $25,000 पर मंथ की सैलरी है. अब इसमें से यू डिवाइड दिस अराउंड लेट्स से पर मंथ इज़ योर सैलरी एंड देन क्योंकि आपको यहाँ पे लेट्स से 24 पे चेक्स मिलते हैं, टिपिकल सेटअप एक बनता है. तो एक महीने में आपको 2 पे चेक्स मिलते हैं, सो 24 बन जाएंगे 12 महीने की. सो दिस ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड बाय लेट्स से 2, सो विच इज़ इक्वल टू 12,500 का आपको एक लेट्स से एक आपकी सैलरी बनती है. अगर आपको एक चेक में लेट्स से 12,500 में एक पे चेक का जो आपकी सैलरी है, नाउ द फंडामेंटल अमाउंट हियर इज योर 40% इज द टैक्स ब्रैकेट. सो इट मीन्स 12,500 का आपको 40% टैक्स में this would go into taxes. So let's say we'll just do 12,500 into let's say 40% and divided by 100 which is equivalent to let's say $5,000 आपका ये around आपका टैक्स कटेगा, which is like both combined I'm talking about. So the net amount which remains is equivalent. So जो net amount आपका यहाँ पे बचता है after tax deductions, that is equal to $7,500 let's say. So that is your $7,500 plus इसमें माइनस करेंगे EI deductions plus इसमें हम डिडक्ट करेंगे CPP and then if you are into the higher brackets which is typically this case is, so this would be a CPP2 also. So let's say on an average there are percentages for that, but मैं उसमें एक मोटा मोटा फिगर लगा के चल रहा हूँ कि almost let's say you are in the range of 6,800 something like this, or let's say even 7,000 लगा लेते हैं एक राउंड फिगर लेने के लिए. सो अब ये जो 7,000 है ये आपको एक कट कटा के सैलरी मिलती है, which is typically not, let's reduce it to around let's say 6,700 around, because CPP2 भी है, CPP1 भी है, and then you are getting, and ये हालांकि 12 महीने के लिए नहीं होगा because इसकी कोई लिमिट्स होती हैं, but even then I'm talking about a per month where CPP, CP2 and EI are applicable. So जो 6,700 है ये आपकी एक बेसिक आपको कट कटा के लेट्स से सैलरी मिल रही है एक पे चेक में. Now this $6,700 would invite lot of other deductions जो कि टिपिकली अगर आपके पास घर नहीं है, assuming अगर आपके पास घर नहीं है, सो आप एक लेट्स से इवन इफ़ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट, टिपिकली वैंकूवर इज़ वेरी कॉस्टली, और इवन टोरंटो, या अगर आप सबर्ब्स में नहीं रह रहे, रेंट आपका लेट्स से $2,500 to $3,000 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल फैमिली राइट. सो दैट वुड कॉस्ट यू, ये आपका होगा. देन फॉर एग्जांपल अगर आप इवन लेट्स से इफ़ यू आर ओनिंग योर ओन हाउस, तो ये और आ जाएगा. अगर आप ओन भी करते हैं तो इस केस में आपकी जो EMI है दैट वुड बी रफली ऑन दी रेंजेस ऑफ 2,500 to 3,500 और लेट्स से इवन 4,000 डिपेंडिंग अपॉन आपका घर का सेटअप कैसा है, कौन सा घर लिया हुआ है, कितना पड़ा है, हाउ मच ईयर्स ऑफ अमोर्टाइजेशन यू हैव टेकन, ऑल दोज फैक्टर्स वुड काउंट. एंड देन देयर आर अदर एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, let's say 3 जनों की फैमिली है, I'm just taking around like 125, it could be plus minus depending upon what kind of a plan you're owning, but typically like एक decent plan that would cover around आपका जो इंटरनेट है, if you are covering let's say 1 gigs line and that would cost you around like $100. Then for example आपका जो grocery है that would cost you around like let's say $700 to $800 or let's say $900,000 depending upon what your lifestyle is and all that stuff. जो कार है, कार अब डिपेंड करता है आपने, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टेकन इट ऑन let's say
फाइनेंस की हुई है, सो फाइनेंस की हुई है मीन्स यू हैव टू you kind of buy that car and then you are paying a monthly EMI. That would be typically like 5 years to 7 years or 8 years, so depending upon, let's say, depending upon what kind of a car you own, right? So चाहे फाइनेंस भी की हो या even if you are owning a car, let's say leasing a car, it all depends upon what type of a car. So अगर आपने कार एक typical हम let's say typical कार की बात करते हैं which would cost you around like 500 to let's say $700. कार की इंश्योरेंस होगी which depends upon lot depends upon your province where you live, but even then let's say we'll take around like 150 to $200. Then कार की let's say पेट्रोल होगा, जो आपका गैस है, कार पेट्रोल या यहाँ पे गैस बोलते हैं उसे, that would also come into picture. So that would be roughly around, let's say, on a typical basis, I'm just taking 300 or 400, let's say $300, with plus minus. These are all like very basic figures I'm talking about. This has a subject to like some plus minuses depending upon your lifestyle, upon whatever you're doing. Then of course groceries covered, car insurance, car petrol, this, mobile phones, internet. These are the basic setups which you do. And then if you are going for some an outing, let's say पर मंथ, अगर आप बेसिक्स अभी देखते हैं, अराउंड $300 पर मंथ आउटिंग के लिए रख लीजिए. आप कोई खाना खाने के लिए बाहर चले गए या कुछ और चले गए, उस चीज़ के लिए हो सकता है. देन यू डू अ टिपिकल, लेट्स से शॉपिंग के लिए आप चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल इट कॉस्ट यू अराउंड लाइक $400 डिपेंडिंग अपॉन, आप एक बजट में चलते हैं या कुछ भी चलते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल. एंड देन यू हैव योर प्रॉपर्टी टैक्स as well as your other bills, utility bills जिसे हम बोलते हैं. So property tax और utility bills अगर हम ये साल में एक बार पे करते हैं, but then it cost you, let's say, probably around like $100 or 150 depending upon, right? It could be even 400 if you're owning a big house, but I'm just taking, let's say, $150 or something like this, right? So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉस्ट करती हैं विद इन द बेसिस ऑफ जहाँ पे हमें एक सैलरी लगती है. आप 2 करोड़ कमा रहे हैं, राइट? यू आर अर्निंग 2 करोड़. जब हम बात करते हैं 2 करोड़ की, और मैं I'll touch base on this also, बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इससे सारे कवर होते हैं. सो लेट्स से अगर हम इसका भी टोटल करते हैं, और लेट्स से अगर हम मेजॉरिटी पीपल दे वांट टू ओन देयर हाउस, लेट्स से अगर हम इसको पूरे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, I'll just take 3500 plus let's say 125 plus let's do it on a calculator directly so that we can total it out. Okay, so let's try that. So we'll take the own house, which is around like $3500, let's say, plus अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, so 125 plus then $100 इसका, जो कि इंटरनेट का है, ग्रॉसरी का लेट्स से $1000 हम लगा के चलते हैं. देन कार का $700, देन $200 फॉर कार इंश्योरेंस, देन कार पेट्रोल, देन आउटिंग, देन शॉपिंग, देन लेट्स से प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड अदर थिंग्स जो हम पे करते हैं. ये आपका खर्चा कोई 6775 के करीब होता है. नाउ यहाँ पे हम अब हमें लग रहा है कि हम तो, मुझे जो कटा के सैलरी मिल रही है या वॉट एवर आई एम गेटिंग, दैट इज 6700 एंड इट इज़ गेटिंग बियॉन्ड, बिकॉज you might be renting or you might be owning a house which you are not paying, let's say 4000 or 3500. You might be within a less than a 3000 range. So जो एक कोर रियलिटी है, सो अगर हम इसकी बात करें, जो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, सो विच इज़ लाइक टिपिकली टोरंटो, वैंकूवर जहाँ पे मैं रहता हूँ, सो दैट्स कम्स अराउंड लाइक 6775, सो 67775, which is typically like what you're getting right now. Of course, I'm not paying $3500 because I live in an apartment, so I pay less than that. Of course, I own that apartment, but this kind of a salary, so this जो एक मिथ बना हुआ है 2 करोड़ की सैलरी का, सो 2 करोड़ की ये सैलरी का ये मिथ आपके सामने है. दिस इज़ विद फैक्ट्स, दिस इज़ विद फिगर्स, व्हाट आई हैव बीन डीलिंग विद.
वैंकूवर सबसे ज़्यादा कॉस्टली है. वैंकूवर एक बहुत सुंदर शहर है. वैंकूवर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल प्लेसेस, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट. सो जो मैं बात कहना चाहता था कि जो जब हम बात करते हैं 2 करोड़ की, वो 2 करोड़ इंडियन अमाउंट की बात कर रहे हैं. जब हम एक्सपेंस, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इफ़ यू आर गेटिंग अ यूएस लेट्स से सैलरी, आपके जो एक्सपेंसेस भी हैं, जो पर्सनस को नज़र नहीं आता है या जो पेरेंट्स को नज़र नहीं आता है या जो फैमिलीज़ दोज हु आर स्टिल बिहाइंड इन इंडिया, जो उनको नज़र में नहीं आता है, दैट इज़ कि जो खर्चे भी हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो in Canadian. They are not in Indian amount. And I'll share you a very basic example. If you want to, let's say आपने अगर एक इंडियन टिपिकल डिश है समोसा खाना है, राइट? सो समोसा टिपिकली लाइक इन वैंकूवर में दैट वुड कॉस्ट यू लाइक $1.5 also in certain places, right? Or even it could go till let's say $2. Now अगर मैं बात करूँ $2 की, सो लेट्स से इवन हम $1 की बात करते हैं या 1.5, लेट्स इवन टेक 1.5, लाइक सो 1.5 इंटू $65 अगर मैं कैनेडियन की बात करता हूँ, इतने का समोसा इंडिया में नहीं आता है. इंडिया में आज की डेट में भी ऑफ कोर्स द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप, सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया में जो कॉस्टिंग होगी कैनेडियन की कॉस्टिंग से कंपैरेटिवली स्टिल लेस होगी. सो डोंट गो फॉर दीज नंबर्स. 2 करोड़ कमा रहे हैं, कोई 3 करोड़ कमा रहा है, कोई लेट्स से 1 करोड़ कमा रहा है. जो अगर वो 2 करोड़ कमा रहे हैं तो उनका खर्चा भी लाखों में और करोड़ों में हो रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. सो इट इज़ लाइक वेरी वेग टू से अ पर्सन इज अर्निंग 2 करोड़, इज अर्निंग 3 करोड़. यूनिवर्सिटीज़ बोल रही हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, बट द कोर रियलिटी इज़ even if you are earning 2 crores, you are spending in lakhs and lakhs to kind of just pay your bills for this month, for any typical month, right? So friends, I hope this gives you a perspective of, is this 2 crores of a package or 3 crores of a package or anything. US और कनाडा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फंडामेंटली लाइफस्टाइल सेम है, इवन कॉस्टिंग के परस्पेक्टिव से भी सेम है. ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ी सैलरीज ज़्यादा मिलती हैं यूएस के मुकाबले में, कनाडा के मुकाबले में, और यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है. इफ़ यू टिपिकली टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूयॉर्क में, अगर आप जहाँ पे रहते हो, it is like I have seen my colleagues working in New York. It's even more than in Vancouver in certain respects. So friends, मैं इस वीडियो के थ्रू I just wanted to touch base on this, the reality of our 2 crore package or our 3 crore package, and I just wanted to present you the facts and figures, not the aspirations जो हमें लगता है 2 करोड़ सैलरी मिलेगी, I'll have this, I'll have Mercedes, I'll have this. It takes hell amount of a time to build that. Nothing comes in magic. Magically कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ को एक टाइम लगता है, नंबर ऑफ ईयर स्पेंड करने पड़ते हैं, सेविंग करनी पड़ती है. यू हैव टू काइंड ऑफ do a little bit of a pros and cons and have some choicing related efforts, right? कि मैं इस फॉर्म में करना है या इस फॉर्म में करना है. This is all choicing and your priorities. I'll be back with some another video, but hope you stay safe and have a wonderful time ahead. Thank you everyone.